श्री भगवान। अगर दैन्यता नहीं अहंकार है तो एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी कीर्तन कर रहे थे, त्रिभुवन में यश उनका फैला हुआ था, है, रहेगा, भगवान है साक्षात। तो एक संत भगवान भारत की नदियों की परिक्रमा किए थे और वो दूध ही केवल लेते थे। तो उनको मन में आया कि जब मैं जाऊंगा कीर्तन में तो महाप्रभु चैतन्य देव दौड़कर हमको गले से लगाएंगे, क्योंकि मैं भारत की समस्त नदियों की परिक्रमा की और जीवन में दूध के सिवा कुछ लिया नहीं। तो एक अभिमान था ना अंदर का, वो बहुत बढ़िया मीठा अभिमान होता है जिसको संभाल के रखा जाता है, उसी से सुख मिलता है। जो पार्थिव सुख है उसी से होता है, अभिमान नहीं हो तो सच्चिदानंद सुख मिलने लगे। अब वो जे ही कीर्तन में गए तो महाप्रभु रुक गए और कहा, कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिसके आने से हमारे कीर्तन का भाव सूखने लगा। तो इस संत जी आए थे, बोले हटाओ इनको, हटा दिया। वहाँ तो आदेश की जरूरत थी, मंडली से एकदम बाहर उनको। अब वो बाहर रोने लगे कि प्रभु आपका तो करुणावतार शुभ है, मुझे जैसे नीच अधम को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा। दौड़ के आगे महाप्रभु और गले से लगा लिया। समझ पाए, जब अपने गुणों का अभिमान लेकर आए थे कि मैं तीर्थों का गहन करने वाला और केवल दूध पीने वाला, तो हटा दिए गए। और जब ये भाषा निकली कि मुझ जैसे दीनहीन अधम को अगर आप जैसे महापुरुष स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो दौड़ के आके महाप्रभु गले लगा दिए। ये है भगवत मार्ग जो है, ये हमारे अंदर दैन्यता हो। ये दैन्यता तभी आती है जब महापुरुषों की कृपा हो। देखो महाप्रभु की कृपा हुई तो अहंकार चूर हो गया और दैन्यता आ गई। नहीं लिए अहंकार डोल रहे थे, मैं तीर्थों का अवगाहन करने वाला, मैं तो केवल दूध पीने वाला, ऐसा। अब वो जिधर किसी को अन्न खाते देखते होंगे किसी महात्मा को, तो उसके प्रति बुद्धि हो जाएगी। एक महात्मा थे तो उन्होंने एक जल की सिद्धि की थी, तो जल में भी थल की तरह चल सकते थे। एक भगवत प्रेमी महात्मा अपने शिष्यों के साथ नाव में जा रहे थे बैठ के, उन्होंने उनका उपहास किया। वयोवृद्ध थे, साथ में शिष्यजन थे। कहे महात्मा क्या जीवन भर किया? क्यों भैया, वो भी सुनते। अरे बोले तपस्वी होकर के नाव में बैठे हो। कहाँ बैठे? देखो मेरे को खड़ाऊं पहनकर गंगा जी में, जैसे कोई थल में चलता है ऐसे जल में पाल। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो महात्मा जी तो मुस्कुरा दिए। बाहर गए नाविक से कहा, भैया एक व्यक्ति का कितना उतराई? उनका 2 रुपया। और शिष्यों सहित जो किसी ने भेंट दी थी वो पैसा नाविक को दिया और महात्मा से कहा, तो समझ पाए तुम्हारे जीवन की सारी तपस्या 2 रुपए के बराबर गई। जिस माँ भगवती गंगा को स्वयं शिव जी ने मस्तक पर धारण किया, अपने तपोबल से तुमने पादुका पहनकर उन पर चले, सारा सुख तुम्हारा नष्ट हो गया। तुम अभिमानी ये दिखाना चाहते थे कि मैं जल में थल की तरह चल सकता हूँ, नहीं, तुम किसी काम के नहीं रह गए। अभी तुम परमार्थ को जानते ही नहीं। थोड़ी तपस्या कर ली तो उसका अभिमान चरणों में गिर गए। उनका 2 रुपए में गई तपस्या। 2 रुपए में पार हुए ना, 2 रुपए में सारी तपस्या तुमने नष्ट कर दी, केवल प्रदर्शन के लिए। ये प्रदर्शन के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए तप होता है। ये जब हमें अभिमान होता है तो हम कहीं न कहीं कोई दृश्य ऐसा। एक उपासक को देखा, बहुत कारें पीछे लगी रहती, तो वो जब हम शैमशी में थे तो वो मिलने आए थे, तो ये उनकी प्रसिद्धि सुनी थी। तो अपने लोग क्या कि शुरू से गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा रही, वो सही मार्ग पर ही ये रिद्धियों सिद्धियों का इधर उधर का वो सब सीधे भगवत प्राप्ति का मार्ग। तो आए तो मिले जैसे संतों से मिला जाता है, पर उस समय हमारी 18-20 की अवस्था होगी और उनकी होगी 30-35 की। तो आए, उन्होंने कौन सी साधना करते हो, क्या करते हो, ऐसे जिसमें पता है ना कि टीचर अपने विद्यार्थी से पूछता है अवस्था देखकर। पर बहुत प्रवीण गुरु कृपा से बुद्धि थी। शास्त्र सम्मत वार्ता को पकड़ना बहुत पूर्व जन्म का, चाहे समझ लीजिए। जो ये वार्ता शुरू किए तो उनसे कहा, महाराज जी अध्यात्म क्या है? उनको एकदम उनका, ये अध्यात्म है क्या? उनका तुम क्या समझते हो? ऐसे किया, केवड़ा की खुशबू आ गई, पक्का। ऐसे किया, अलग अलग इत्रों की खुशबू आ गई। तो महाराज जी जादू से है, अध्यात्म नहीं जाना जाता। तो प्रकृति में माया ऐसी खुशबू पैदा किए हुई है कि आप चले जाओ कन्नौज तो वहां की नालियों में खुशबू बह रही है। कन्नौज में फैक्ट्रियां हैं इत्र की, तो किलोमीटर दूरी से उन नालियों में सुगंध आ रही है जिनमें फैक्ट्रियां हैं जहाँ इत्र की। तो ऐसे हम अगर भजन से कर दिया और कोई खुशबू आ गई तो कोई बड़ी बात समझते हो क्या? ये तो प्रकृति बलवती अपने आप कर रही है। हम ऐसे करें और श्री कृष्ण सामने आ जाए तो बात समझ में आवे, तब तो हमारी सिद्धि। प्रकृति को मतलब ऐसे किया, 1 सेकंड के लिए केवड़ा की खुशबू आ गई तो वहाँ केवड़ा के टैंकर भरे जाते हैं इत्रों के, जहाँ फैक्ट्रियां होती है। ये कोई खास बात है? प्रकृति कितने सुंदर पुष्प पैदा किए हैं, प्रकृति कितनी सुंदर वायु पैदा किए हुए, ये हम कोई सिद्धि है? प्रकृति के किसी एक कण को चुन पाए, ये हमारी साधुता है। हमारी साधुता है परमात्मा से प्रेम कर लेना। परमात्मा को, साधु का चमत्कार तुम्हारे मन को बलात् परिवर्तित करके सत मार्ग में चला दे। बाहर होता क्या है, जब हमारे अंदर कोई साधन का अभिमान हो जाता है तो छोटी मोटी सिद्धियां, छोटी मोटी बातें